अब हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में। और ये आप देखिए, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखिएगा आप लोग। ये आप देखिए, राष्ट्र आंदोलन एवं घटनाएं हो गई, ये साल हो गया, और संबंधित विषय या व्यक्ति हो गया। फिर जैसे आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कांग्रेस की बात होती है ना, उसी की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना आप देखेंगे कब होती है, 1885 में होती है। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन था, संस्थापक कौन था, ए.ओ. ह्यूम थे। कहाँ हुई थी ये, बंबई में हुई थी। फिर आप देखते हैं कि बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये 1905 की घटना है, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुई थी ये। फिर आप देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 की बात है, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ढाका में इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस के विभाजन 1907 में होता है, नरम और गरम दल के में विभाजित हो गई थी सूरत में। आप देखेंगे सूरत फूट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 की घटना है, तिलक और एनी बेसेंट इससे जुड़े हुए हैं। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 की बात है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था इसमें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू घोषणा, ये आप देखिए 20 अगस्त 1917 की घटना है। इसमें भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी। रॉलेक्ट एक्ट, ये आप देखिए 19 मार्च 1919 की बात है, काला कानून, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। फिर आप देखते हैं कि अगली घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। ये जनरल डायर, आप देखिए अमृतसर, इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली से जुड़े थे। फिर आप देखेंगे कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920 को जलियांवाले बाग हत्याकांड से संबंधित थी। ये आप लोग याद रखिएगा। और फिर आप देखिए कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ये दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन से आप देखते हैं कि क्या प्रस्ताव पारित हुआ था, असहयोग आंदोलन का। फिर आप देखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है, महात्मा गांधी इससे जुड़े हुए थे। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1920 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 की बात है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इससे जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 की बात है, सचिंद्र सन्याल ने इसकी स्थापना की थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग भारत आया था। इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध भी हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 की बात है, भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध, उन पर आप देखिए लाठी प्रहार हुआ था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आप देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों, किसमें आप देखेंगे गुजरात के, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसमें ये बारदौली सत्याग्रह की बात कर रहा हूं। गुजरात के किसानों को लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन चला था। फिर आप देखते हैं कि क्या आगे लाहौर षड्यंत्र की 8 अप्रैल 1929 की बात है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 की बात है, ये आप देखिए 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। आगे आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ये आप देखेंगे कि नमक सत्याग्रह, क्या नमक सत्याग्रह, और ये कब की घटना है, 12 मार्च 1930 से हुई थी और 5 अप्रैल 1930 को ये खत्म हो गई थी। 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, 5 अप्रैल 1930 को खत्म हो गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 की बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को
महात्मा गांधी व एस राय इरविन के मध्य संपन्न और सविनय आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। फिर आप देखिए कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में, ये आप देखिए 24 सितंबर 1932 की बात है। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था यह समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचायत के में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी एस.एम. जोशी ने इसकी स्थापना की थी, से जुड़े हुए थे। फॉरवर्ड आप देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये कुछ और भी है आपके, इन्हें भी याद देख लीजिए। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलेथ को संबंधित था। इससे क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स इससे जुड़ा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे। शिमला सम्मेलन 25 जून 1949 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 की बात है। मुंबई में आप देखेंगे कि HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आप देखिए आगमन 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड किप्स और एवी अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन आप देखिए 16 मई 1946 में हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा एक तरह से मुस्लिम लीग के द्वारा एक किया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। और स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को, इसकी शुरुआत आप देखेंगे पोचमपल्ली नलगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए कुछ आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए आंदोलन और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा। इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।